और जोगी जी, मोदी जी, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, अगर आप तक हमारा ये वीडियो जाता है तो आप भी ध्यान दीजिए। उसी को जो है खाना देना धर्म होता है, सेवा करना उसी का धर्म होता है जो उसके योग्य हो। हसुआ ले ले रानी, खुरपा ले ले रानी, तो हम पूछा थे काली के जनी रहनी तो काली कैसे सड़वा यही आई गिरत कहानी लोग लाए कहीं धाय दहना है। अच्छा। तो हम देखा ली भूखा कर जाता खुरपा अंदर दया है। लोग कहते हैं कि शिक्षा ही जो है व्यक्ति को महान बनाता है, लेकिन आज आप लोगों के सामने देखिए महिला खड़ी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन क्या बता रहे हैं जहाँ पे चर रहे हैं उसमें क्या होता है? अरे जहाँ पर चरते हैं वो और बढ़िया होता है, और भी कल्ले निकलते हैं। बिल्कुल कल्ला निकराला। हाँ दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है ना बहुत धार्मिक देश है, और यहाँ पर सबको अपने अपने धर्म को करने के लिए आज़ादी भी है, जैसा कि हमारे देश के कानून में है। लेकिन कुछ ऐसी शर्मनाक चीज़ें जो है, कुछ ऐसी शर्मनाक घटनाएं हैं हमारे देश में जो कि धर्म को तार तार कर देती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने एक बछड़ा पड़ा हुआ है। आज जो है, आज विज्ञान जो है आगे हो गया, तो आज इसकी जो है कीमत ख़त्म हो गई। आप लोग जरा सोचिए, विचार कीजिए, आज आप लोग इसे धर्म के नाम पर बांटते हो, इसे राजनीति के नाम पर बांटते हो, इसे जो है हर जगह किसी न किसी तरीके से इन्हें अपना शिकार बनाया जाता है। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि परमात्मा ने इसको जो है किस लिए बनाया है? अरे यार कुछ तो शर्म करो, जो भी समाज के लोग देख रहे हो कुछ तो शर्म करो। ये जो चीज़ें हैं परमात्मा ने सिर्फ मानव की सुविधा के लिए बनाया है। ये बछड़ा है, गाय है, ये जो है इस सृष्टि पर, इस धरती पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही इनका भी अधिकार है। तुम जरा गौर से देख लो, मैं ऐसे वैसे जगह पर नहीं हूँ, आज मैं यहाँ कब्रिस्तान पर हूँ। यहाँ पर आप जो भी ये देख रहे हो मिट्टी का ढेर, इसमें किसी ना किसी की लाश जो है दफन है। उसको भी अपने समय में यही गुरूर था कि मैं जो है अपना गेहूँ नहीं खाने दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा गांव है, मेरा देश है। लेकिन आज सब इसी धरती के नीचे समा गए। तो तुम भी, जो भी समाज के लोग देख रहे हो इस वीडियो को, तुम भी इस धरती में समाओगे। इस अधिकार को, इस परमात्मा के दिए हुए अनोखे तोहफे का जो उल्लंघन हो रहा हमारे देश में, इस दर्द को देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई भी जो है, सब लोग कोई जो है धर्म धर्म तो चिल्लाते हैं, लेकिन आज बछड़ों की वो दुर्दशा है कि कहीं अगर खेत में घुस गया तो इन्हें लाठी डंडों से पीट कर मार दिया जाता है। आप देख लो, ये जवान बछड़ा है, इसके पैर को जो है तोड़ दिया गया है। ए बाबा यहाँ पर किस दिन से, कितने दिन से, यहाँ देखिए मैं जगरदेव बाबा पर हूँ जो तमसा नदी के किनारा है। मैं यहाँ पर हूँ, एक कब्रिस्तान है, अरे शमशान घाट है। यहाँ पर हिंदू भाई जो है लाकर जो है यहाँ पर। सबसे पहले अपना परिचय बताइए बाबा जी। मैं फूलचंद दास जगदेव पुजारी बोल रहा हूँ, ग्राम सभा बंदीपुर, तामसा नदी किनारे शमशान घाट है, वहाँ बछरू एक पड़ा हुआ, एक लगभग 22 दिन हो गया। 22 दिन हो गया जी। और यहाँ पर आप और लोगों से कहा, किसी ने आज तक इसको जो वहाँ छाया में नहीं ले गए? कोई नहीं, केवल फूलचंद प्रजापति की औरत मौजा ग्राम सभा बंदीपुर की, वही कुएं पानी इसको खिला रही, मैं पानी पिला। फूलचंद प्रजापति कहाँ के हैं? ये मौजा जोधपुर है, उनकी पत्नी लाकर खिलाती हैं जी। आप लोग देख सकते हैं कि एक औरत, मैं अपने वीडियो के माध्यम से उस महिला को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो बड़े सौभाग्य की बात है, ये वही महिला है जो इसे 22 दिन से आज यहाँ पर लाकर चारा और नाश्ता देती हैं। और यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे कई दिन से देखत हैं? आज हम 20-25 दिन से भैया ला डारे ला, रोज ला डारे लो? हाँ, रोज दोनों टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप जो है काहे बदे लावने, तो तमाम लोग ये पाले रहते लायक फेंक देस का भैया। एक दिन हम आईली यहीं जवन है कि काम से जात रही है, हसुआ ले ले रही, खुरपा ले ले रही, तो हम पूछा थे काली के जनी रहनी तो काली कैसे सड़वा यही आई गिरत कहानी लोग लाए कहीं धाय दहना है। अच्छा। तो हम देखा ली भूखा कर जाता, खुरपा छोल छोल घास डाल ली और कुछ बिरुन डाल ली खाईना, तो थोड़ी पूरा फेंकला लोके लायक डाल ली खाईना है। फिर ओकरे बाद जन हम काली याद तो सम गम करा बिहान से भैया तुम्हें लाई भुजन जूरी। तो कई गोरू घरा बाप के? एक भैंस है। अच्छा अच्छा। और खेती बाड़ी भैया ना है। अच्छा। हाँ, ये खुदारी छोली वली ला। अच्छा, अच्छा। यही लाग आप लोग देख सकते हैं, इनके पास खेत बाड़ी भी नहीं, एक घर पर भैंस है। उसके बाद भी इनके अंदर वो दया कि बछरू को लाकर रोज जो है खाना खिलाती। रोज खिलाई भैया। तो आपके दया भावना आइल कहाँ से? जो कहाँ से? अब जैसे अपन लड़का बच्चा समझ के ना लाग दे ला।
कि जैसे अच्छा। हमारे लड़का बच्चा के अंदर जीव है, ऐसे अनहु के अंदर जीव है। यही आप लोग देखिए, आप लोग पढ़े लिखे होंगे कि सीए राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। रामायण में भी लिखा कि सबके अंदर उस ईश्वर का अंश है। आप एक को तक पढ़े हैं? नहीं भैया, कुछ नहीं। आप लोग देखिए, ये जो है महिला बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनके अंदर दया है। लोग कहते हैं कि शिक्षा ही जो है व्यक्ति को महान बनाता है, लेकिन आज आप लोगों के सामने देखिए महिला खड़ी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि दया धर्म नहीं है मन में, तो क्या मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आप अपनी सुंदरता को बार बार मुखड़े में निहारते हो, शीशे में न, लेकिन अगर आपके दिल में दया नहीं है तो आपका सब कुछ बेकार है। आज देखिए अनपढ़ महिला हैं, लेकिन आज जो है इनके अंदर ये दया है। ये कहती हैं कि जैसे अपने बाल बच्चों का दुख तकलीफ है, उसी तरीके से इसका भी तकलीफ है। पति बहुत बीमार चल रहे, बोल दीजिए उसे में। बहुत बीमार है भैया, लखनऊ में सुई दवाई होती है। आपके पति का क्या नाम है? फूलचंद। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, बड़ी सुई प्रजापति हैं। तो प्रजापति हैं। अच्छा अच्छा। और लड़के भैया उन लोग परेशान हैं। हाँ, हाँ। आया 4 महीना से गिरल हैं। अच्छा अच्छा। लखनऊ की इलाज चलत है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, जो है भगवान से और जो भी देख रहे हैं दर्शक बंधु वीडियो के माध्यम से, आप जो है इन्हें जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। और भगवान तो देख ही रहा है, इनके पति जो है इस समय हॉस्पिटल में हैं और इस कठिन परिस्थिति में भी इस बछड़े की सेवा कर रही हैं। आप लोग इनके जो है गुण को, महानता को, और जो है जो इन्होंने नेक काम कर रही हैं इसके साथ, इस विषम परिस्थिति में इसके तारीफ के लिए हमारे पास दोस्तों कोई शब्द नहीं है। और इसी तरीके से अगर सबके अंदर दयालुता रहेगी, सबके अंदर दया भाव रहेगी, तो इस संसार में कोई भी दुखी नहीं होगा। और भगवान से, उस परमात्मा से मैं तो बार बार निवेदन करूंगा कि इनके पति जी जो हॉस्पिटल में हैं उनकी जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। और जो है बछड़ा महाराज, आप भी दुआ दीजिए, आपके लिए जो है इतना ये चिंतन कर रही हैं। और जो है इनका जो घर परिवार हो, पति हो, हर कोई जो है एक ऐसे जीव क्यों, आप सोचिए, जो है जिसके घर पर ये बछड़ा था, जिसने इसका दूध पिया इसकी माँ का, वो लाकर यहाँ फेंक दिया। ये कौन फेंका था यहाँ पर, कुछ पता था बाबू? कोई पता नहीं। ये कैसे यहाँ पर लाए थे? लोना लोग लेके जा रहे थे, पुलिस वाले ने देखा, इसको खेत में गिरा दिए, पैर टूट गया, कोई अपना यहाँ लाके फेंक दिया। अच्छा, किसी के खेत में था, तो जो किस चीज़ से लाया था यहाँ पर? मालूम नहीं, हम तो देखे नहीं, लोग बताते थे जेसीबी से कैसे क्या लाया। से लाकर पटक दिया। हाँ। तो आप लोग देखिए, ये जो कीमती बछड़ा है ना, आज जो है 20 साल पहले जब ट्रैक्टर नहीं था, आप लोग विचार कर लीजिए, आज विज्ञान तुम्हारा आगे बढ़ गया, तो आज इन बछड़ों की तुम लोग ने दुर्दशा कर दी। आप लोग गौर कीजिए, अगर अभी विश्व युद्ध हो जाएगा, डीजल बंद हो जाएगा, ट्रैक्टर बंद हो जाएगा, इन्हीं बछड़ों को तुम लाखों रुपए देने के बाद भी नहीं पाओगे। ये धरती माँ के सीने को चीरते थे। हमारे जो भी किसान भाई हैं, उनके जो है पूजनीय थे जब इनकी कीमत थी, जब ट्रैक्टर नहीं था। आज ट्रैक्टर चल गया, आज तमाम तो टाली चल गई। पहले जो है गाड़ी से इन्हीं बछड़ों को जो है, जो किसान थे, जो भी देश में, इनका तमाम तरीके से उपयोग होता था। लेकिन आज जो है थोड़ा सा दिमाग आप लोगों का आगे बढ़ गया, आप लोगों ने विज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली, तो आप ईश्वर, धर्म, त्याग, सब कुछ पर जो है आप लोगों ने एकदम से मिट्टी में मिला दिया। हमारे भारत देश में जहाँ पर जो है गौ माता की पूजा होती है, देखिए बछड़ा है, अगर चाहे गाय हो चाहे बछड़ा हो, पूजनीय सब है, चाहे कोई जीव हो, सब में उस ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जितने भी संसार में चलने वाले प्राणी हैं, उनमें ईश्वर का अंश है। ये माने यही स्वर, माने आवाज, यही जो मेरी आवाज आ रही है, ईश्वर अंश है। आप लोग देखने वाले सचेत हो जाओ, नहीं तो ईश्वर की नाराजगी होगी। अभी एक कोरोना की बीमारी थी, पूरी दुनिया हिल गई। इसी तरीके से उसके पास तमाम जो है ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं कि तुमको जो है ऐसे दुर्दिन में जाओगे। अगर तुम उस कीमती तोहफे को, इस भगवान के दिए हुए धन को अगर तुम लोग जो इसी तरीके से दुत्कारते रहे, अगर इनकी दुर्दशा होती रही। और जोगी जी, मोदी जी, मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, अगर आप तक हमारा ये वीडियो जाता है तो आप भी ध्यान दीजिए, उसी को जो है खाना देना धर्म होता है, सेवा करना उसी का धर्म होता है जो उसके योग्य हो। तुम 5-5 किलो राशन हर व्यक्ति को दे सकते हो, हर चीज के लिए तुम व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन इन बछड़ों की क्या दुर्दशा है, क्या जो है आप लोगों को ये पता नहीं है। आप लोग भी जो है, अगर आप गद्दी पर हैं, आप अगर हर समय भोजन लेते हैं, एसी कूलर में रहते हैं, आज ये 22 दिन से बछड़ा इस जो है खुले आसमान में है।
ये बाबा ने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई यहाँ पर उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी धर्म जात का रहा हो। और कैमरामैन जी दिखाइए, ये हमारे भाई बंधु हैं जो कि किसी धर्म या किसी दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन लोगों से हमने एक बार कहा कि भैया इसको ले चल के छाया में करा दो। ये सभी भाई लोग आए हुए हैं, अभी इसको छाया में ले। और एक भी ये बात बता दूं बाबा जी, उस बार जब बछड़ा वहाँ पर घायल था तो वो नीचे गिरा था, तो उसको मैं ठेले से घर ले जा रहा हाँ हाँ ले गया था ना? ले गए थे आप। जैसे ही मैं उस बंदीपुर के पुल के उधर गया तो 2 अपाची लोगों ने कहा कि मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ, हमें जो है हाँ हाँ उनको लगा कि मैं कसाई हूँ। हाँ तो ऐसे कहा- लोगों से आप कहे क्या थे। कहना चाहेंगे समाज वालों से? मैं क्या करता हूँ इन बछड़ों को ले जाके? नहीं, आप सेवा करते हैं, सुई दवाई कराते हैं इनको। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात, अभी एक नेवादा में बछड़ा था, उसको मैं ठेले से लाद कर घर पर ले गया तो तमाम लोग रास्ते में छेड़ते हैं कि कहाँ ले जा रहे हो। वो लोग जो है क्या करते हैं कि हम अपनी पुलिस को बुला देंगे, इसी पुल पर हमको धमकी दे रहे थे। तो ऐसे लोग भी जान ले, केवल धमकी देने से या उस रोड के किनारे से जब मैं जा रहा था तो कौवा उसको खोद खोद कर खा रहा था। तो लेकिन उसकी दुर्दशा को देखा, फिर जो है यहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने इनसे कहा कि बाबा एक ठेला दिला दो, कहा था ना? हाँ कहे थे। तो आपने कहा कि यहाँ पे ठेला कोई नहीं देगा, भाड़ा पे मिलेगा। हाँ भाड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर एक ठेला जो है गौ की सेवा के लिए नहीं मिलने के लिए तैयार। मैं घर से गया, ठेला को लेकर आया। तो अच्छे कार्य करने में भी आजकल जो है बहुत बड़ा रिस्क है। तो लोग केवल आंखों से देखते हैं लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं। अगर कोई करने वाला है तो उसमें टांग भी अड़ाते हैं। ये हमारे देश की बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात। हाँ जोगी जी, मोदी जी, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आप तक हमारा वीडियो जाता है, जब नहीं राशन मिलता था तब भी ये दुनिया जीती थी। इंसान के पास इतना दिमाग है, इतना दिल है कि वो किसी तरीके से खा सकता है, वो कमा सकता है, लेकिन ये अनबोलता जानवर हैं, इनके पास दिल दिमाग नहीं है। अगर वो 5 किलो का राशन का जो खर्च है जो व्यक्तियों को दिया जाता है, अगर इन बछड़ों पर, इन गायों पर अगर वो खर्च कर देंगे तो ये कभी भी किसी भी तरीके से भूखे नहीं मरेंगे। जितने भी गौशाला हैं वहाँ पर भी जाने के बाद उनके दर्द को नहीं देखा जाता है। जहाँ पर हजारों गाय होती हैं, 100-200 गाय होती हैं, लेकिन उनके पेट भर के लिए भोजन नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग चाहें तो जांच करवा सकते हैं, हर चीज़ के लिए जांच होती है। कोई बाइक से जाता है रोड पर तो उसकी जांच होती है, लेकिन जितने गौशाला हैं उसके लिए आज तक कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी कि वहाँ पर जा करके जांच। क्या बाबा गलत हम कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, कोई नहीं जांच करने वाला वहाँ है। उनकी दुर्दशा को कोई जांच करने वाला नहीं। कोई नहीं करने वाला है। तो सबको मालूम है, जो भी अपने अपने अच्छे अच्छे स्थानों पर है, इनका भी एक जो है इस धरती पर, मैं तो सरकार से ही कहूँगा, जिस तरीके से इंसान का कोई ये जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये धरती आसमान किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज मैं शमशान भूमि में हूँ, आप लोग देखिए, ये भी आपकी ही तरह कभी गर्व करते थे ये मेरा खेत है, आज यहाँ पर समा गए हैं। तुम भी एक दिन आओगे, यही जो है इसी जमीन में गाड़े जाओगे या जलाए जाओगे। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ऐ दुनिया वालों, ये मत सोचो कि तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारे जो भी ये भी हमने सुना है कई लोगों से जिनके भी ये गाय जो है, गाय बछड़ा खेत में चरते हैं, गेहूं धान खाते हैं, उनमें से इतने कल्ला आते हैं। आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि जो इसको गेहूं में चरा हो उसमें बाल नहीं आई हो। बाबा आया है बाल। उसमें क्या बता रहे हैं, जहाँ पे चर रहे हैं उसमें क्या होता है? अरे जहाँ पर चरते हैं वो और बढ़िया होता है, इससे और भी कल्ले निकलते हैं। बिल्कुल कल्ला निकराला। हाँ, तो ये ईश्वर की ऐसी देन है। तो ये लोग जो है पहले कीमती थे ना, पहले इन्हीं से खेती बुआई होती थी। हाँ पहले आज जो इनकी दुर्दशा है देखिए, कोई उठाने, एक तो महिला बेचारी पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पे लाती है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं देखिए ये कहना चाहूँगा कि सरकार से कि इनका भी कम से कम इस धरती पर 20% तो अधिकार हो। धरती जितने भी गांव हैं, देहात हैं, वो छोटे से जगह में, ऐसी जगह पर इन्हें पैक कर दिया जाता है जहां पर बेमौत मारे जाते हैं। तो मैं सब सरकार से यही कहूँगा कि इनके लिए एक स्थान इस तरीके से हर गांव में, कम से कम इस धरती पर 20% पर तो इनका अधिकार हो। अरे धर्म के सोचने वालों, तुम लोग ये कहते हो कि गाय बछड़ा के बाद इंसान का जन्म मिलता है, कहाँ जाती है आप लोगों की धार्मिकता? क्या आप लोग नहीं विचार कर सकते? क्या आप लोग आगे नहीं आ सकते? जो भी इस देश के संत समाज के लोग हैं वो लोग तो कम से कम विचार करें। कई लोग जो आते हैं बस गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, लेकिन उनकी तकलीफों को बांटने
सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर कोई मालपुआ खाता है और ये जो है बेचारे गौशाला में ऐसे सड़े पके जो है बेमौत मारे जाते हैं। मैं तमाम सड़कों पर देखता हूँ, देखने के बाद आंसू आ जाता है। कौवे जो है इनको जिंदा खोदते हैं, जिंदा खोदते हैं, कोई जो है उनको हटाने वाला नहीं मिलता। आज इन बछड़ों की ये दुर्दशा है। जोगी जी, मोदी जी, मैं आपसे फिर कहूँगा, आप भी एक संत महात्मा हैं। आप देख लीजिए, रामायण में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये मानव जीवन बड़े भाग्य से आप लोग पाए हैं। उसमें भी आप लोगों का कोई कर्म अच्छा है कि आप मुख्यमंत्री बने हो, आप प्रधानमंत्री बने हो। अगर तुम चाहो, जनता को तकलीफ हो सकती है, जिनको तकलीफ हो सकती है वो कमेंट में कर सकते हैं। अगर वो जो 5 किलो का राशन हर इंसान पर खर्च होता है, अगर वही खर्चा इन जानवरों पर किया जाए तो कुछ हद तक इनकी सेवा हो सकती है। तो जिनको भी अगर बुरा लगता है वो लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। लेकिन ये भगवान के दिए हुए तोहफे का जो इनकी तकलीफ है, कहते हैं कि दया धर्म नहीं है मन में तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सभी लोग विचार कीजिए। उन्होंने कहा ब्रह्मानंद ने कि सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया तो ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्यदान क्या करे, जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। इस संसार में तुम सारे कर्म कर लो, सभी धर्म कर लो, तुम उपवास कर लो, व्रत कर लो, लेकिन अगर जीवों के प्रति तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो कभी भी जो है तुम्हारा धर्म या पूजा पाठ सफल नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो भी देश में, समाज में हमको इनसे कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास देखने के बाद इतना तकलीफ होता है कि वाह मानो, आज तू कितना स्वार्थी हो गया, तू अपने स्वार्थ में अंधा होकर इनकी क्या दुर्दशा कर रहा है। और भगवान मैं तुमसे भी एक विनती कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि तू जर्रे जर्रे में है, तू बड़ा दयालु है, लेकिन इन पर तू कब दया करेगा, कब तुम्हारी दया इन पर बरसेगी, ये मैं जो है इंतजार कर रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि तू कब दया करेगा इन पर। तो इसी के साथ अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं कि हमारे भाई ये यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं। ये किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत धार्मिकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये लोग अभी बछड़े को ले चल के छायम करेंगे और यहाँ के लोग इसको जो है खिलाते पिलाते भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जो जगरदेव बाबा पर ये महात्मा फूलचंद जी रहते हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने हमें बुलाकर आज 2 दिन पहले कहा, ये हमारा दुर्भाग्य है कि मैं बीच में समय नहीं पाया, और आज इसको जो है 2 दिन पहले कहे कि इसको छाया में करवा दो, वहाँ पर कुछ सेवा सत्कार हो जाएगा। और कम से कम ये इस समय दिसंबर का महीना, आप लोग सोचिए, आप रजाई में रहते हो ना, फिर भी जो है कूल डायरिया हो जाता है। और लेकिन ये बछड़ा बेचारा इस खुले आसमान में है, इसकी किसी की चिंता नहीं है। इस तरीके से धर्म नहीं होता है। कम से कम भारत देश में हो, धार्मिक देश में हो, भैया इसकी लाज रखो। अगर हमारी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंची होगी तो उसके लिए क्षमा करना। हम जो है किसी का दर्द नहीं देख पाते, ही हमारे अंदर कमी है। मैं देहाती रिपोर्टर चैनल के माध्यम से जो भी देश समाज के लिए हितकर कार्य होगा वो मैं आप लोगों को तक खबर पहुँचाता रहूँगा। अगर आप लोग धार्मिक बन जाओगे, जिस दिन से जीवों पर दया करना शुरू कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे पति सब खुशहाल रहेंगे। कहते हैं कि रूहों पर रहम जो करता है वही खुदा का प्यारा है। जो दूसरों पर रहम करता है, ईश्वर भी उसी पर रहम करता है। तुम दयालु बनो। दया धर्म का मूल है। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।